आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स है क्या। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी कि वैसा मिक्सचर जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दी बाइनरी लिक्विड solution having constant boiling point is called an azeotropic मिक्सचर। यानी कि वैसा बाइंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसकी क्या खासियत है वो देखते हैं। फीचर्स ऑफ एन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला जो इसका खासियत है कि इट हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। पहला इसका जो खासियत ये है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है, ये हमने डेफिनेशन से ले रखा है। दूसरी इसकी खासियत है इट हैज सेम कंपोजिशन in the solution phase and the vapor phase। बोलता है कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा सॉल्यूशन फेज यानी सॉल्यूशन अवस्था में और वेपर अवस्था में, दोनों ही अवस्था में इसकी कंपोजिशन सेम होगी। इट मींस इसका क्या मतलब है, इट मींस हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसको कह रहे हैं कि कंपोजिशन सेम होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिक्विड को ले रखा है, यानी कि मैं लिक्विड ए ले रहा हूं और प्लस लिक्विड बी ले रहा हूं। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए होगा लिक्विड ए के लिए, और एक्स बी किसके लिए होगा, लिक्विड बी के लिए। इसको हम लोग वेपोराइज कर रहे हैं। और यहां पर हम लोग इसको कंडेंस कर दे रहे हैं। यहां पर जो वेपर बनेगी उसका मोल फ्रैक्शन होगा YA एंड YB। YA एंड YB, ये ध्यान रखिए। लिक्विड अवस्था में मोल फ्रैक्शन को हम लोग X से डिनोट करते हैं और वेपर अवस्था में उसके मोल फ्रैक्शन को Y से डिनोट करते हैं।
इसको हमने निकालने के लिए आपको बता रखा था, अब इसको बता रहे वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाय पी और वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाय पी, यानी कि पार्शियल प्रेशर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का पार्शियल प्रेशर और डिवाइडेड बाय नीचे टोटल प्रेशर। जब भी फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं तो नीचे टोटल रहता है, जिसका निकालना उसी का पार्शियल प्रेशर ऊपर में और नीचे में टोटल। इसका हम लोग ये मतलब कह सकते हैं दैट इज जो हम लोग डेफिनेशन में लिख रहे थे कि सेम कंपोजिशन, यानी कि एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी। यही हम कह रहे थे डेफिनेशन में इसकी पॉइंट में कि इट हैज सेम कंपोजिशन, यानी इसकी कंपोजिशन सेम होगी। जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बात किया जाएगा और आपसे अगर ये पूछ ले कि वाई ए का वैल्यू 0.3 है तो आप बता दीजिए हमको कि एक्स बी का वैल्यू कितनी होगी। चूंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए होगा। जब एक्स ए का वैल्यू हमको निकल चुका है 0.3 तो मैं जानता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए और 1 माइनस 0.3 कितना आएगा 0.7। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की खासियत है कि हम लोग उसके मोल फ्रैक्शंस को आसानी से निकाल सकते हैं दोनों ही अवस्था में, क्योंकि सेम कंपोजिशन पाई जाती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। इट appears like a single liquid, ये सिंगल लिक्विड की तरह दिखता है। इसका लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी separated by fractional distillation। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहने का मतलब है कि आप सॉल्यूशन को हीट करके उसके कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते। तो ये मेरा रहा एजियोट्रॉपिक, इसके फीचर्स रहे। नेक्स्ट इसके हम लोग टाइप्स की तरफ चलते हैं। एजियोट्रॉपिक का मतलब हमने क्या बता रखा है आपको, कांस्टेंट बॉइलिंग। ये हमेशा याद रखनी है, डेफिनेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही ये समझ लोगे कि एजियोट्रॉपिक का मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग होता है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से एजियोट्रॉपिक के रिलेटेड समझ सकते हो। हम लोग लिख रहे हैं there are two types of an azeotropic mixture। हम लोग देख रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप्स का है। पहला टाइप है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला जो मेरा है इसका एजियोट्रॉपिक का टाइप वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आप पहले इसको डेफिनेशन से हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको ग्राफ से हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। डेफिनेशन ये कहता है कि दी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point
is lower than the boiling point of both the component या components liquid is called minimum boiling azeotropic मिक्सचर। कह रहा है कि वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से, जो दो कंपोनेंट लिक्विड से मेरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार होगा, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार हो लेने के बाद हम देखेंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है। अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम पाया जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O की बॉइलिंग पॉइंट कितना, 373 केल्विन। मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH, इसकी होती है 351.5 केल्विन। आप कहोगे सर कि कैसे हम लोग याद रखेंगे, हर किसी की बॉइलिंग पॉइंट आपको मेमोराइज ही करनी होती है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा हम लोग कह दें कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी होती है। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया होगा, जब इसको हीटअप किया गया होगा तो 351.5 केल्विन पे ये बॉयल करने लगा होगा। आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेंज कर सकते हो। अब हम लोग लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 9.56% C2H5OH प्लस 4.4% H2O is equal to 351.15। देख लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.5 केल्विन। और जब दोनों को हम लोग मिलाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 351.15 केल्विन। तो देखोगे कि इससे कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर आपको याद हो सॉल्वेंट को, अगर आप सॉल्यूट को आप अच्छे से पढ़े हो तो आप हमें बता सकते हो कि इस मिक्सचर को हम लोग बोले थे रेक्टिफाइड अल्कोहल, जिसको बोलते हैं परिशोधित अल्कोहल। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ को अच्छे से समझिएगा, जब मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो आप ग्राफ खुद से खींचने का प्रयास करिएगा। पहले हम ग्राफ एक बता लें। इसका ग्राफ में कोई दम नहीं है, बहुत आसान ग्राफ होता है इसका। ग्राफ ये है कि मैं अगर यहां पे देखूं, इस तरह का मैं सेटअप ले रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे मैं ले रहा हूं 100% इथाइल अल्कोहल, और तो 0% मैं वाटर को ले रहा हूं। यहां पे ले रहा हूं मैं 0% इथाइल अल्कोहल, 100% वाटर को मैं ले रहा हूं। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.5 केल्विन। तो इसका मैं यहां पे एक ले लूं 351.5 केल्विन।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना ले रखा है 373, तो इसकी इससे हाइट थोड़ा ज्यादा होगा ना, तो मैं हाइट में यहां पे लूं, मैं ग्राफ को थोड़ा इधर नीचे कर रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट, इधर मैं लिख रहा हूं 100% C2H5OH, 0% H2O, इधर मैं लिखूं 0% C2H5OH, और मैं लिखूं कि 100% H2। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट था 351.5 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 केल्विन। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, मतलब इसको उधर भी रख सकते हो इथाइल अल्कोहल को, और वाटर को इधर भी रख सकते हो, कोई इसको रखने की आवश्यकता नहीं कि आपको इधर ही रखनी है। अब देखिए ये बोल रहा है कि 95.6% इथाइल अल्कोहल, तो यहां पर 100% है, तो इधर 100 से कुछ कम होगा, हम मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां पे होगा, इधर जाएंगे तो और कम होता चला जाएगा। हमको 95 पॉइंट कितना चाहिए 6 चाहिए, तो लगभग वहीं पे होगा, एक अंदाज ले रहे हैं 4.4% वाटर बोल रहा है, तो यहां पे अगर 0% है तो इधर जा रहा है तो वाटर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब इधर ही जाएंगे, तो यहां पर एक हम एग्जैक्ट पॉइंट को ले रहे हैं, और इस तरह से मैं डॉट डॉट मिला। ये जो मेरा पॉइंट है इसी को हम लोग बोल रहे हैं 95.6% C2H5OH प्लस 4.4% वाटर। ये जो मेरा पॉइंट आया है इसको मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही कम है ना, तो मैं इससे भी नीचे लिख रहा हूं और उससे भी नीचे लिख रहा हूं 351.15 केल्विन। अब किसी के दिमाग में सवाल उठता होगा कि सर कि हम इसको इधर ही काहे दिखा रहे हैं, इसके हम लोग डॉट डॉट ले जाकर के यहां दिखा, कहीं भी दिखाइए आप बॉइलिंग पॉइंट को ही दिखाइएगा, आप इधर दिखाइए फिर उधर दिखाइए, लेकिन इससे और इससे नीचे ही रहे। हाँ, लेकिन आप इसको नहीं चेंज कर सकते। कैसे चेंज नहीं कर सकते हो कि ये 100% है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं 95.6%, मतलब इधर ही जा रहा हूं तो घट रहा है ना, तो मैं यहां पर ही ले सकता हूं, इसको नहीं चेंज कर सकता हूं। हाँ, कोई ऐसा कर सकता है कि सर कि मैं ऐसा ले लूं और यहां पे लिख दूं 351.15, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किधर भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करनी है, इस तरह से आपको मिलानी है, नीचे ऐसा गोल टाइप का, ऐसे ऊपर गोल, फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे ऊपर, ठीक। ऊपर में जो है ये और ये दोनों आपको वेपर बताएगा, और ये जो नीचे है दोनों ये आपको ये सॉल्यूशन बताएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान है। तो इस तरह से हमने मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर को एग्जांपल के साथ पढ़ा, उसके ग्राफ को खींचा, ठीक। अब आपको नेक्स्ट में पढ़ा रहा हूं जिसमें आपको खुद से ज्यादातर चीजों को करने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, मिनिमम में क्या हुआ था एजेट्रोपिक, वैसा एजेट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से, तो मिनिमम उसको बोल रहे थे। इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं, मतलब दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा कि द एजेट्रोपिक मिक्सचर व्हिच बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन the boiling point of both the components liquid is called
मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं इसको। फिर से वाटर को ले रहे हैं, 373 है और मैं ले रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3, ये 359 डिग्री केल्विन पे बॉयल करती है। मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 68% HNO3 प्लस 32% मैं वाटर को ले रहा हूं, इसका होगा 393.5 केल्विन। अब हम लोग ग्राफ से समझते हैं। आप ग्राफ खुद से राइट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट सभी को मैं मिटा देता हूं और इसके अंदर जो ग्राफ बनी थी उस ग्राफ को मैं मिटा रहा हूं। और यहाँ पे परसेंटेज जो भी था वो परसेंटेज को मैं मिटा रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 100% HNO3 है, 0% वाटर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 100% वाटर है, 0% HNO3 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 का कितना है? 359। तो मैं यहां पे रखूं 359। आप उधर भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं। वाटर का तो हमने पहले ही लिख रखा है। अब ये बोल रहा है कि 68% HNO3 है, तो 68% HNO3 है मतलब 50% यहां पे होगा। तो 68 किधर होगा? इधर की इधर। उधर जा रहा है तो घट रहा है, तो 50 से और भी कम हो जाएगा। हमको 50 से ज्यादा लेना है, तो 50 से ज्यादा मतलब 68 लेना है, तो लगभग मैं यहां पे ले लूं। तो ये पॉइंट मेरा हुआ। अब इस पॉइंट को मैं, ये जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, ये पॉइंट क्या है? 68% HNO3 है प्लस 32% मेरा वाटर। ठीक, कैसे? वाटर यहां 0 था, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और इधर मेरा कितना है? इधर 100% है, तो इधर में ले जाता तो वाटर ज्यादा हो जाता। हमको ज्यादा किसको रखनी है? ज्यादा रखना है HNO3 को, तो मैं बीच से क्या कर रहा हूं? HNO3 के तरफ ही रह रहा हूं। ठीक, आप देखिए दोनों को जब हम लोग मिलाए थे, तो दोनों को मिलाए थे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ था? 393.5 केल्विन। तो 393.5 केल्विन किधर होगा? इससे तो ऊपर होगा ही, और इससे भी क्या होगा? ऊपर होगा। ऐसा हम मान ले कि यहां पे इसको मैं बोलूं 393.5 केल्विन। ठीक, अब फिर से वही करनी है, इस तरह का मिला देना है और कुछ नहीं। हम आपको पहले ही कह रखे हैं, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर में होता है उसको वेपर बोलते हैं, वेपर फेज में रहता है। और ये जो दोनों नीचे पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सॉल्यूशन फेज में होती है। तो आप ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हो। आप ग्राफ को क्या करोगे? एज ए प्रैक्टिस इसको क्या करोगे? इंटरचेंज करके बनाओगे। इसको, इस डाटा को उधर लिखोगे, उस डाटा को इधर लिखोगे और उसको बना करके देखोगे। फिर नेक्स्ट जो मिनिमम वाला था उससे प्रीवियस वाले में, तो उसको भी वैसा ही बना के देखोगे कि इधर वाले को उधर कर दोगे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दोगे, और उसको बना के देखोगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया एजेट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं। एजेट्रोपिक मिक्सचर हमने उसको कहा
वैसा बाइंड्री लिक्विड सॉल्यूशन जिसके दोनों ही कंपोनेंट वैसा बाइंड्री लिक्विड सॉल्यूशन जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट था, उसको हमने क्या कहा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। फिर उसका हमने खासियत को पढ़ाया, फीचर्स भी हमने बताया उसका। फिर नेक्स्ट हम लोग उसके टाइप्स को बताए। एक हमने बताया कि मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर, वैसा आइसोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता था दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से, उसको हम लोग बोलते थे मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट हमने आपको पढ़ाया मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर, वैसा आइसोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता था, मतलब दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड से ज्यादा हो जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। फिर हमने आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल के थ्रू ग्राफ भी बना के आपको समझाया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।